हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं और आज रिप्लाई करूंगा आप लोगों को कमेंट का। काफ़ी टाइम से मैं कमेंट बॉक्स का वीडियो नहीं बना पाया था, ठीक है, तो बहुत सारे कमेंट पेंडिंग हो गए हैं, बट कुछ जो रिपीट होते रहते हैं उनको मैंने थोड़ा सा साइड किया है उन लोगों को। बट जो नए क्वेश्चन हैं जो इंटरेस्टिंग है जिससे आप लोगों को लर्निंग मिल सकती है, उन क्वेश्चन को मैंने पिकअप किया है, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिए, हो सकता है आपका क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन से मिलता जुलता हो या आपका डाउट भी यही डाउट हो जो इन लोगों ने कमेंट किया हुआ है, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स का वीडियो स्टार्ट करता हूँ और उसमें मैं कमेंट पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। पहला कमेंट है डे प्रीत का। इन्होंने एक कमेंट किया है, अभी मैंने जल्दी ही लॉकडाउन के ऊपर एक वीडियो डाला हुआ था फ्रेंड। वो वीडियो था कि बहुत सारे जॉब आने वाले हैं। उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ऑनलाइन जब चीज़ें जाएंगी तो उसमें डिलीवरी बॉय, एजेंसी, इस टाइप की बहुत सारे जॉब्स आएंगे, ठीक है। तो उसमें मैंने ये ऐसा कुछ नहीं कहा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब नहीं आएगी। मैंने यही उसमें बोला हुआ है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर की बहुत सारी जॉब आने वाली है। जैसे इकोनॉमिक पहिया थोड़ा सा घूमना स्टार्ट हो जाएगा, मुश्किल 1 महीने की और बात है, 1 महीने 1.5 महीने की, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत सारी जॉब आएगी। तो उन्होंने कमेंट किया है डे प्रीत ने, एटलीस्ट डिलीवरी जॉब्स विल बी देयर बट सर देयर विल बी ह्यूज वैकेंसी इन फार्मा सेक्टर आल्सो। तो डे प्रीत, आई एग्री विथ यू डियर। मैं उस वीडियो में भी बोला था और यहाँ भी बोलता हूँ कि हाँ, बहुत सारी वैकेंसी आएंगी डेफिनेटली, ठीक है, फार्मा सेक्टर के अंदर। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेता हूँ। ये मेरे किसी पोस्ट पे किए थे, अब मुझे पोस्ट ओपन करके जाके देखना पड़ता है क्योंकि पोस्ट शो नहीं करता है कमेंट बॉक्स का, क्योंकि मैं जो वीडियो ये आप लोगों को कमेंट पिक करता हूँ वो एक ऐप है जो है वो यूट्यूब का, यूट्यूब स्टूडियो जो है उसकी तरफ पिक करता हूँ। तो वीडियोज़ में जो कमेंट आप लोग करते हैं वो तो मुझे दिख जाता है किस वीडियो के ऊपर किसने कौन सा कमेंट किया हुआ है, मेरे पास कंबाइंड आता है। बट जब कोई पोस्ट के ऊपर कमेंट होता है तो वो पोस्ट नहीं दिखता। तो किसी पोस्ट के ऊपर इन्होंने कमेंट किया है, आई एम तनय घोष, एज 22, आई हैव वर्क इन हॉस्पिटल मोर देन 1 ईयर, आई हैव बीन वर्किंग देयर with consultant and many junior doctors. I am in final year of graduation but I want to be a MR. What is your suggestion? तो तन्ना घोष, अगर आपको लगता है कि इस प्रोफेशन में आना चाहिए, ठीक है, आपका इंटरेस्ट है तो वेलकम है। आप इस प्रोफेशन के बारे में जानते हैं और डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, जल्दी ग्रो कर जाएंगे। मेरा सजेशन यही है कि अगर आप आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। सुब्रता सरकार का कमेंट है। नेक्स्ट कमेंट जो है, सर हमारे मार्केट में फार्मा सेक्टर इंक्रीज कर रहा है क्योंकि अभी यूएस FDA अप्रूवल धड़ाधड़ दे रहा है, बट सर डॉक्टर कुछ मंथ तक MR का मीट नहीं लेगा और बहुत सारा हॉस्पिटल एक्वायर होके रखा है और भी होगी, जिसके कारण डॉक्टर मीट कम होगा और सेल्स भी कम होगा। तो सुब्रता सरकार, अगर मैं आपका नाम सही पढ़ पा रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है डियर। अगर गलत हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। ऐसा नहीं है सुब्रता कि US FDA अप्रूव है तो इसलिए सेंसेक्स का मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो कर जाता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो ये हेल्थ केयर सेक्टर है ना, ये हेल्थ केयर सेक्टर और एजुकेशन, ये दो सेक्टर ऐसे होते हैं इनको रिसेशन प्रूफ माना जाता है। मैंने पहले भी बताया था ये रिसेशन प्रूफ माने जाते हैं सेक्टर। इसमें क्योंकि आदमी कुछ न कुछ करेगा तो बीमार जरूर होगा, ठीक है। US FDA के साथ इसका बहुत ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है। और US FDA आपको क्या लगता है, जैसा आपने न्यूज़ में देखा कोई धड़ा धड़ा आके अप्रूवल कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि US FDA आके बहुत सारा अप्रूवल, आप जाके पढ़िए कहीं कोई अप्रूवल नहीं हो रहा। वो सिर्फ न्यूज़ में एक हवा बनी थी बस, बाकी उसमें कुछ हुआ नहीं। US FDA के अपने अप्रूवल्स हैं, उसके अपने टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ा एक बर्डन है, ठीक है। इसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज नहीं आ पाती, या फिर बहुत सारी कंपनीज फार्मा की ऐसा है कि जो बाहर गुड्स एक्सपोर्ट नहीं कर पाती। US FDA का जो अप्रूवल है उसकी ज़रूरत तब पड़ती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की या किसी भी कंपनी के लिए जब उसको उस मेडिसिन को बाहर भेजना होता है। हमारे इंडिया के अंदर किसी भी मेडिसिन को सेल करने के लिए US FDA की ज़रूरत नहीं है। US FDA अमेरिका में आपको भेजना है, ठीक है, एशिया में, सॉरी, आपको जो अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज, उन सब कंट्रीज में भेजने के लिए US FDA की ज़रूरत है। अपने यहाँ बेचने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, US FDA की। तो उससे मार्केट में, शेयर मार्केट में उछाल नहीं आया है। शेयर मार्केट में उछाल इसलिए है क्योंकि आपने, अगर आप सेल को एनालाइज करोगे ना, सेल हो रही है फार्मा, किसी फार्मा और ये किराने वाले जो दुकान वाले हैं, कुछ इसेंशियल सर्विसेज ऐसी हैं जो कंटिन्यूअस ग्रोथ में, क्योंकि इन लोगों के बिना काम ही नहीं चल सकता, ठीक है।
और नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, सयान बनर्जी का कमेंट है, मैं मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस चालू करने जा रहा हूं आफ्टर लॉकडाउन, ये क्या सही डिसीजन है? तो सयान मैं आपको बताऊं, अगर आपने प्लान किया हुआ है तो कोई भी बिजनेस करिए, चाहे वो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का हो या कोई और बिजनेस हो, कोई भी अगर आप बिजनेस करेंगे उसके लिए आपका फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए, ठीक है। डिटेल आपके पास प्लान होना चाहिए, उसका ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए। अगर वो आपके पास है तो आप बिजनेस में आओ और अब देखो कस्टमर के नीड को कैसे आप फुलफिल कर पाओगे। आपका किसी भी बिजनेस के सक्सेस उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जिस हद तक आप जो है कस्टमर के नीड को फुलफिल कर पाते हैं, जो गैप बीच में आ रहा है उसको आप फुलफिल कर पाते हैं। जितना ज़्यादा आप कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसके हिसाब से अपनी सर्विस देंगे, आपकी जो भी बिजनेस होगा, चाहे फार्मा का हो या कोई और बिजनेस, उसको ग्रो करना है, ठीक है। टिप्स टू बी फिट, इन्होंने कमेंट किया हुआ है, सर मैं हरिद्वार में मेडिकल एजेंसी रन करता हूं, अगर मैं सिप्ला, ल्यूपिन, एबॉट या मैनकाइंड जैसी कंपनी का स्टॉकिस्ट बनना हो तो क्या रास्ता है? और अगर कंपनी के सेमी स्टॉकिस्ट बन के सेल भी बहुत दे चुका हूं फिर भी कोड नहीं खुला तो मैं क्या कर सकता हूं प्लीज़? तो डियर इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। देखिए रीज़न क्या है कि सिप्ला है या फिर एबॉट है, ये कंपनी काफ़ी पुरानी है और ये कंपनी काफ़ी बड़ी है। इनके पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्टॉकिस्ट होता है कि ये नए स्टॉकिस्ट का कोड ओपन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने ऊपर बर्डन, एक स्टॉकिस्ट कोड खोलने का मतलब होता है कंपनी में बहुत सारे पेपर वर्क बढ़ जाते हैं, जो एमआर होता है उसका पेपर वर्क बढ़ जाता है, क्योंकि हर महीने उसको फिर आपका पूरा डिटेल भेजना पड़ेगा, सेकेंडरी, क्लोजिंग, प्राइमरी, पूरा डिटेल रखना है, ठीक है। फिर चेक बाउंस हुआ या कोई बात हुई फिर कितनी पार्टियों के पास आदमी दौड़ेगा। तो इसलिए ये बड़ी कंपनियों का जल्दी जो है स्टॉकिशिप ओपन नहीं होता है। इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दो रास्ते हैं वैसे तो। देखिए आप तो एक तो इसका अगर काम कर रहे हैं तो इसको काम करते रहिए और कोशिश करते रहिए। जब कभी भी मौका मिलेगा किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ अच्छी आपकी बॉन्डिंग हो जाएगी और कंपनी की नीड होगी। जैसे एबर्ट में ओपन होना बड़ा मुश्किल, सिप्ला में तब भी मैं समझता हूँ हो पाओगे, लेकिन एबर्ट के अंदर क्या, एबर्ट ने बहुत सारी कंपनी को एक्वायर किया है, परचेज किया है। तो अब कंपनी जब एक दूसरे कंपनी को परचेज करती है तो उसके स्टॉकिस्ट भी साथ में चले आते हैं। तो एबर्ट के स्टॉकिस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, इतने स्टॉकिस्ट हैं वो सभी लोग उसके काम भी नहीं करते। मैं एबर्ट के अंदर काम किया हुआ हूँ, ठीक है। तो इसीलिए बड़ी कंपनी का जो है ले पाना बड़ा मुश्किल होता है। आप दो तरीके से काम कर सकते हो, तो सेमी में जैसे आप काम बहुत सारा कर चुके हैं तो करते रहिए। दूसरा ये है कि आप ट्रेडिंग वोडिंग कहीं से गुड्स लेके काम कर सकते हैं तो वहाँ आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, वो आपके पास रास्ता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है सिवाय कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ आप बॉन्डिंग अच्छी रखिए। जैसे ही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में गैप बनेगा, जैसे कंपनी को कहीं लगेगा या वो करवा सकता होगा, उसके हाथ में है तो वो करवाएगा। एमआर या मैनेजर ही किसी भी, मेनली एमआर समझ लीजिए, एमआर ही रिस्पॉन्सिबल होता है कोई स्टॉकिस्ट ओपन करने के लिए। सिप्ला में एक बार को खुल सकता है, एबर्ट में बहुत ही कम चांस है, ठीक है। और कौन सा बोला था, ल्यूपिन में भी खुल सकता है, ल्यूपिन में भी नंबर आप, क्योंकि ल्यूपिन ने बहुत सारी कंपनियों को एक्वायर, ये बात ध्यान रखिए जिस कंपनी ने बहुत सारी कंपनियों को एक्वायर किया होगा उसका कोड खोलना टफ होगा, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ स्टॉक जैसे जैसे कंपनी खरीदती जाती है उसके बढ़ते चले जाते हैं। एबर्ट है, डॉक्टर रेड्डी है, सन फार्मा है, इन लोगों का स्टॉक से जल्दी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंपनियां खरीदती हैं, ये तो उनका बढ़ जाता है। टोरेंट है, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो जो कंपनियां खरीदती नहीं है, जैसे आपने लिखा ल्यूपिन ने बहुत सारी कंपनी नहीं खरीदी, उसका स्टॉक से मिल सकता है, ईजी है। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, सावन सिंह, सर मैं 5 मंथ्स से एमआर का जॉब करता हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश डिटेलिंग नहीं कर पाते। इनका कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश में डिटेल नहीं कर पाते, तो इंग्लिश डिटेलिंग कैसे इंप्रूव किया जाए? तो सावन उसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसके अलावा कुछ उपाय नहीं है। आपको घर पे अपने विजुअल को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरी कौन सी बहुत इंग्लिश है यार, मुझे कौन सी बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, मैं बनाऊँ ना। 10 साल देखो 12 साल काम करते हो गया फार्मा के अंदर, अभी मैनेजर भी बन गया हूँ और चाहूँ तो आगे भी प्रमोशन ले सकता हूँ। लेकिन इस पूरे दौरान मतलब ड्यूरेशन में मुझे कभी भी कोई इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं आई कि मुझे आपकी इंग्लिश कमज़ोर है इसलिए मैं आपको नहीं लूँगा। एक्चुअली प्रॉब्लम इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बैरियर नहीं होता, बैरियर है तो आपका ये माइंड, ठीक है। इस माइंड से ये बैरियर को हटा दीजिए और प्रैक्टिस करिए बस, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। जितना ज़्यादा विजुअल को आप प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश के अंदर, जितने ज़्यादा अपने बोलने में इंग्लिश को वर्ड इंप्लीमेंट करेंगे, धीरे धीरे करके इंग्लिश को बोलिए, आ जाएगा आपको, प्रैक्टिस में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आप बोल पाओगे, ठीक है।
तौफीक खातिब का ये कमेंट है, रिसेंटली कमेंट किया इन्होंने। संदीप सर एक क्वेश्चन है, ये पीसीडी कंपनी से मोनोपोली और प्रोडक्ट रेट और अदर क्राइटेरिया का एग्रीमेंट कैसे बनवाएं। एक्चुअली मैंने जो पीसीडी के ऊपर बिजनेस का डाला हुआ है, इसके ऊपर मैंने बोला है कि आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे उस कंडीशन में क्या है कि जिस भी पार्टी से आप सेट करते हैं, जिस कंपनी से ब्रांड लेते हैं, तो वहाँ फिक्स कर लेंगे कि बार बार वो रेट नहीं चेंज करेगा, क्योंकि रेट चेंज करने की वजह से आपका प्रॉफिट चला जाता है, ठीक है, और आपको विचार करना पड़ता है मैं इसका आगे मान लूँ या ना लूँ। तो इसके लिए कंपनी से आप देखो, इसमें कोई लीगल नहीं, क्योंकि आप भी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वो भी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, दोनों लोग अलग अलग हो, इसमें कुछ लीगल वर्क नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना बात कर सकते हैं आप टेलीफोनिक बात करके उनसे रिटन कम्युनिकेशन ले लीजिए फ्रेंड। हमेशा जो लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर जो लोग फ्रेंचाइजी कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप एक चीज़ याद रखिए, जब आपसे कोई रिटन कम्युनिकेशन आप ले लेंगे ना किसी से, तो एक अपने आप में एक प्रूफ हो जाता है, वो उसको डिनाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डिनाई करेगा तब उसी मेल को दोबारा रिवर्ट कर देगा उसको, आप देखिए आपने इस मेल पर ये बात बोला हुआ था। अगर वो अपनी बात से उसके बावजूद भी मुकर जाता है तो वो आदमी ठीक नहीं है, ठीक है। वैसे फार्मा में ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई आदमी कोई मेल लिखा हुआ बाद में अपनी मेल से मुकर जाए, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो आप मेल के थ्रू ही उससे कंफर्मेशन ले सकते हैं, मतलब रिटन कम्युनिकेशन आपको लेना है वो जनरली मेल के थ्रू ही होता है। सत्यम का बहुत अच्छा कमेंट आया हुआ भाई, इन्होंने जो है बिल्कुल मुझे टेक्निकल मान लिया। इन्होंने कहा सर वाईफाई कनेक्शन लेना है, इसके बारे में कुछ बताइए। अब भाई मैं टेक्निकल नहीं हूँ तो यार वाईफाई कनेक्शन के बारे में कैसे बता सकता हूँ, ठीक है। जो रिचार्ज वगैरह आता है वही मैं करता हूँ, और कनेक्शन कैसे वाईफाई का लिया जाता है उसके लिए एक सेट आता है मार्केट में। अगर आपके पास लैंडलाइन कनेक्शन है तो उससे भी आप वाईफाई में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके थ्रू, और बाकी मोबाइल में हॉटस्पॉट के थ्रू जो है कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, नंदू द्विवेद का कमेंट है, शायद इनका नाम मैं सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, उसके लिए डियर बहुत बहुत सॉरी। सर एमआर कोर्स कॉलेज के बारे में कुछ बताइए, प्लीज़ गिव योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। दो चीज़ मेरे पास कंटिन्यूस इस समय रिक्वेस्ट आ रही है। एक हमारे कोर्स के बारे में मुझे बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, इवन दैट बहुत सारे लोगों ने बहुत महंगे कोर्स बोले हैं, तो मैं खुद ही सोच रहा हूँ एक हमारा कोर्स स्टार्ट ही कर दूँ यार, सिखा देता हूँ आप लोग को बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे, ठीक है। अभी मैं इसके लिए ओपिनियन पोल एक डालूंगा क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आ गया है। दूसरा मेरे पास जो कंटिन्यूस जिसको मैं बहुत इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ कमेंट का, वो है कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको कमेंट का भी रिप्लाई करता हूँ, एज वेल इंस्टाग्राम पे चैट करने का भी ऑप्शन दिया। आजकल तो इंस्टाग्राम पे लाइव होकर वीडियो में मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ यार। इसके बावजूद भी अगर किसी को मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए तो उसके लिए मैं कॉस्ट करूंगा, ठीक है। जिसको इतना सपोर्ट करने के बाद भी अगर कांटेक्ट चाहिए, मैं डायरेक्ट चैट कर रहा हूं यार आपसे, वीडियो पे बात कर रहा हूं, इसके बावजूद भी अगर आपको टेलीफोनिक बात करने की ज़रूरत पड़ती है, सिंपल सी बात है, मैं अपना टाइम आपके साथ स्पेंड करूंगा। और मेरा टाइम बहुत क्रूशियल है क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। मतलब अपनी जॉब के साथ जैसे मैं यूट्यूब कर रहा हूँ तो मेरे पास बहुत सारी कंपनी को गाइड करने का काम रहता है। बहुत जैसे आप लोग कमेंट करते हो तो जो कंपनी में जो लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट एक्चुअली करना चाहते हैं, जो लोग कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं फार्मा का, उनका भी मेरे पास बहुत सारा कमेंट नहीं आता, मेल आता है उनको, तो मैं उनको पूरा बना के देता हूँ। तो उसके लिए मेरे को सोचना पड़ता है, ये कंपनी स्टेब्लिश करनी है, उसको रन करना है, क्या क्या होनी चाहिए, बहुत मतलब काम करना पड़ता है उसके ऊपर। तो इसलिए टाइम मेरे पास क्रूशियल है। अगर आपको टेलीफोनिक बात करना है, मैं इसके लिए ओपिनियन पोल अभी डालूंगा, उस पोल में आप करिएगा, ठीक है, क्या कैसे करना चाहिए। मैं 4 ऑप्शन दूंगा, जिसका हाईएस्ट रहेगा वो फॉलो करेंगे। सावन सिंह का नेक्स्ट कमेंट है, सर आपका वीडियो जो भी बनता है उसको हम डाउनलोड करना चाहते हैं, नहीं होता, ऐसा क्यों है सर। चलो डियर, ये बहुत अच्छा कमेंट है कि आप अगर मेरे वीडियोज़ को डाउनलोड करना, 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन है जिसके थ्रू आप कोई भी वीडियो, यूट्यूब का कोई भी वीडियो डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देते हैं, एक तो अपने मोबाइल के अंदर आप खुद ही सेव कर सकते हैं, जो आपको वीडियो जहां चलाते हैं वहीं सेव का ऑप्शन आता है, वो आपके जो यूट्यूब का ऐप है उसी के अंदर सेव रहेगा। मीन्स ऑफलाइन मोड में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो या कोई भी यूट्यूब का वीडियो मैं डायरेक्ट अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लूँ और वो ऐप के थ्रू ना चलाए, जो मेरा MX प्लेयर है या जो डिफरेंट वीडियो प्लेयर ऐप्स होते हैं उसके थ्रू मैं उसको वीडियोज़ को देखूँ या हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन में डाउनलोड कर लूँ उस वीडियो को, तो उसके लिए एक ऐप आता है, ठीक है। वो ऐप आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, उस ऐप का नाम है ट्यूबमेट, ये आपको गूगल के अंदर मिलेगा, ठीक है। उस ऐप के थ्रू यूट्यूब के लगभग 90% जो वीडियोज़ हैं वो डाउनलोड हो जाते हैं। ट्यूबमेट का आप डाउनलोड कर लिए, प्ले स्टोर से नहीं मिलेगा, ये गूगल मिलेगा क्योंकि ये प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वहाँ जाकर उसको इंस्टॉल करिए और अपना जो यूट्यूब में शेयर का ऑप्शन आता है, यहाँ अपने शेयर के ऑप्शन से आप सीधे उस ट्यूबमेट में एंट्री करिए, शेयर करिए विथ ट्यूबमेट। उसके बाद ये वीडियो जो आपका चल रहा होगा ये वहाँ पे ओपन हो जाएगा, उस ऐप के अंदर हो जाएगा। फिर वहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन देगा,
एज वेल एज वहाँ से चाहे तो आप किसी भी फाइल को, जैसे मेरे वीडियो तो इसको चाहो तो आप MP3 में डाउनलोड कर लो, तो मैं बहुत सारे वीडियो उसी के थ्रू डाउनलोड कर लूँ, मैं करता हूँ। मैंने आपको बताया था ना, मैं बहुत सारे बुक्स ऐसा जिसको मैं सुनता हूँ तो वो उसी ऐप के थ्रू MP3 में कन्वर्ट करके डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर सुनता हूँ अपने हिसाब से। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं क्योंकि वीडियो नहीं बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा। हर्ष का, फार्मा में बेस्ट डिवीजन कौन सी है? डियर हर्ष, आप अभी फार्मा में नहीं है इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक्चुअली आपका ये क्वेश्चन ही गलत है कि फार्मा में कौन सा बेस्ट डिवीजन है। फार्मा में बेस्ट कंपनी पूछी जाती है, डिवीजन नहीं होता, ठीक है। कंपनी होती है, कंपनी के अंदर बहुत सारे डिवीजन होते हैं और जो कंपनी अच्छी है उसके डिवीजन भी अच्छे होते हैं। उसके बाद संधि व्रता रॉय चौधरी का कमेंट है, सर आई एम ए कॉलेज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आई वांट टू ज्वाइन MR, व्हाट आई टू डू ज्वाइन इन इंडियाज टॉप 10 कंपनीज। मतलब ये अभी ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं और इंडिया के टॉप कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो फ्रेंड इसका सबसे अच्छा तरीका है, मेरे 100 क्वेश्चन का जो वीडियो सीरीज है आप उसको देखिए, प्रिपेयर करिए और उसको शीशे के सामने खड़े होके, मिरर के सामने अपोजिट खड़े होके प्रैक्टिस करिए। आपका कॉन्फिडेंस और आपका नॉलेज, दो चीज़ आपको टॉप कंपनी के अंदर लेके जाएगा, ठीक है। आप एज ए फ्रेशर भी सेलेक्ट हो सकते हैं, बट आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपको टॉप लेवल वाली वैकेंसी पता चलनी चाहिए, पता चल कर पाएँ अगर आप तो, ठीक है। श्रीकांत प्रसाद का कमेंट है, सर मेरी भी जॉब चली गई। श्रीकांत, मुझे बहुत ही दुख है यार आपकी जॉब चली गई, और बहुत सारे लोगों का फार्मा के अंदर जॉब किया है, मैं जानता हूँ, मेरे पास ग्रुप है तो डायरेक्टली मैसेज आते रहते हैं फार्मा के लोगों का। बहुत सारे लोगों की जॉब गई है, बहुत सारे लोगों का पैसा डिडक्शन हुआ, ठीक है। ये बहुत ही सैड पार्ट है फार्मा में। आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा हुआ लॉकडाउन की वजह से या फार्मा कंपनी ऐसे निकाल दे और बंद हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ फार्मा में। लास्ट 10-11 साल से फार्मा के अंदर हूँ, बहुत ही सैड स्टोरी है। बट एक चीज़ लाइफ के अंदर हमेशा याद रखिए, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, एक नहीं 1000 जॉब मिलेंगी। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने आप को स्किल्ड बनाओ, बस अपने ऊपर काम करो, बहुत जॉब मिलेगी। अभी बहुत सारी जॉब आने वाली है, 1-1.5 महीने किसी तरह अपना काम चला लो बस। और आगे से ध्यान रखो, बार बार बोलता हूँ, मल्टीपल अर्निंग सिस्टम इस्टेब्लिश करो, साइड हसल करो, आगे से प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज अभी अगर हो सकता है आपकी शादी उदी नहीं होगी और शादी उदी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो आप इस तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चले जाएंगे, ठीक है। फार्मा फ्रेंचाइजी में ही एक वीडियो है, उसके ऊपर कमेंट आया है, कैन यू गिव योर नंबर। तो ये कमेंट किया है मनोज सरकार ने। मनोज जी, मैं इसके ऊपर एक पोल डाल रहा हूँ, ठीक है। आप पोल में मुझे बताइए कि क्या मुझे करना चाहिए, मैं नंबर प्रोवाइड करूँगा। चलिए, मैंने विचार किया है नंबर बनाने के लिए, बट आई कॉस्ट इट मे बी, ठीक है। वो पोल डालूंगा, जिसका पोल ज़्यादा आएगा वोट, उसके हिसाब से मैं डिसीजन लूँगा। वो आप ही के ऊपर है, जिस तरीके से आप लोग वोट करोगे उसी हिसाब से मैं डिसीजन लूँगा, क्योंकि मेरा कॉल भी इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं किसी से बात करूँगा, टेलीफोन पे नंबर शेयर करूँगा, तो उसको अलग टाइप का नॉलेज भी मिलेगा, ठीक, अलग टाइप की चीज़ें बताऊँगा भी, तो उस दे इट मे बी चार्ज्ड। उसका अमृतांशु मिश्रा का कमेंट आया है, सर हाउ GST विल कैलकुलेट विथ टोटल MRP टूवर्ड्स PTR एंड PTS बिकॉज सम प्रोडक्ट इट्स 12% एंड फॉर 18%, सो आई एम गोइंग टू प्लेस ऑर्डर टू फार्मा कंपनी, देन दे विल टेक अलॉन्ग विथ नेट प्राइस। अब अमृतांशु, अगर आप काम कर रहे हैं डियर, तो सबसे बेस्ट वे है, आप सॉफ्टवेयर कोई ना कोई यूज करते होंगे, ठीक है। और उसमें एक बार फीड करना होता है GST कितना है उस प्रोडक्ट के ऊपर। एक बार फीड करने के बाद आपको सब कुछ वो निकाल के कैलकुलेट करके दे देता है, पहला तरीका, ठीक है। अगर आप सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हैं, अपने हाथ से ही बिलिंग कर रहे हैं, मैनुअल बिलिंग कर रहे हैं, तो दूसरा तरीका ये है, आपने क्या बोला, सर हाउ GST विल कैलकुलेट विद टोटल MRP टूवर्ड्स। तो जो GST, देखिए जो भी मार्जिन है वो फिक्स्ड है फ्रेंड। आप कितना अपने PTR मीन्स प्राइस टू रिटेलर, मीन्स रिटेलर को आप कितना मार्जिन देना चाहते हैं। जनरली मैंने बताया था ये 16 से लेके 20% के बीच में होता है। अब इसका GST के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। GST 12% है तो 12%। आप देखो, आप GST के पार्ट को जोड़ो ही मत, आप MRP से जो भी है आप MRP के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करो। आपको GST के ऊपर ध्यान नहीं देना, जो GST आपके पास लग के आई हुई आगे आपको लगाना है उसको, ठीक है। आप कैलकुलेट करो अपना मार्जिन कि आप 10% मार्जिन आप घटाओ, उससे PTR से MRP से आप 20% मार्जिन अपना निकालो केमिस्ट का, फिर 10% निकालो अपना स्टॉकिस्ट का, उसके बाद जो GST होता है फिर उसको रिड्यूस कर दो। अब तीनों पार्ट आपका निकल कर चला आएगा, बहुत इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और क्या आप बिल्कुल एग्जैक्टली आप मुझसे बात करना चाहते हो, डाउट क्लियर करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पे फिर डिटेल में आप चैट करो, ठीक है।
सर आपका नंबर मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। आप, ये बैनी जी का कमेंट है। बन्नी जी आप मुझे ना ओपिनियन पोल में कमेंट करके बताओ, मैं नंबर शेयर करने को लिए विचार कर रहा हूँ, ठीक है। आप बताओ मुझे, ओपिनियन पोल के हिसाब से एक्ट करूँगा। अंकित सिंह, सर मैं मेडिकल लेवल पर काम करता हूँ, मैं अपना प्रोडक्ट डिटेल कैसे करूं, मेडिकल स्टोर पर मेरा प्रोडक्ट चल जाए। मेडिकल स्टोर पे प्रोडक्ट अगर आपको डिटेल करना है तो फ्रेंड, उसमें डिटेल करने से एक दूसरी बहुत बड़ी बात है। अगर आप मेडिकल स्टोर पे अपने ब्रांड को आप पुश करना चाहते हैं तो वहाँ दो चीज़, एक तो मेडिकल स्टोर वाला जो बंदा है उसका किसी तरह से कॉन्टैक्ट नंबर और उसका नाम पता कर लो। जब भी आप उससे मिलो, नाम के साथ उसको पुकारो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा काम करना है आपको, उसको व्हाट्सएप के ऊपर कुछ कैजुअल टॉक, अच्छी चीज़ें जो आती रहती है उसके पास भेजो। तीसरा, उससे रेगुलर विजिट करो। ये 3 चीज़ों से अपना आपका ब्रांड कौन सा वहाँ पुश हो सकता है वो खुद ही आपको बताओ कि ये तुम्हारा ब्रांड मैं बेच सकता हूँ, ठीक है। आप जो उसको ब्रांड चिपकाने की कोशिश में पड़े हो, उसके पास स्पेस ही नहीं है तो कहाँ से वो करेगा। तो ये प्रॉब्लम जो है आती है। तो इस तरीके से जो है आप चाहो तो अपने ब्रांड को पुश कर सकते हो, ठीक है। ये था फ्रेंड लास्ट कमेंट इस वीडियो का। अगर आपका कोई कमेंट नहीं लिया गया हो, दोबारा कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझसे अगर लाइव चैट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करिए। मेरी जो आईडी है मैं यहाँ स्क्रीन पे दे रहा हूँ, फार्मा जॉबर्स के नाम से। टिकटॉक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसी वीडियो में मुझे नीचे दोबारा कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं लेने की कोशिश करूँगा। एज वेल एज एक ये 2 पोल मैं ऐड करूंगा। एक ये कॉल के लिए रिगार्डिंग, जो लोग मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल चाहते हैं उनके लिए मैं एक पोल अभी डालूंगा, उसमें आप वोट करिए। एज वेल एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कोर्स के रिलेटेड मैं एक पोल डाल रहा हूं, उसके ऊपर डाल के, क्योंकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कोर्स के लिए यार बहुत सारे लोगों ने मुझसे बात किया कि कोर्स का बहुत हाई अमाउंट पे कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा पेन हुआ कि क्या मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कोर्स लॉन्च करूं बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में, जो ऑनलाइन में आप लोगों को मैं सिखा सकूं। तो आप मुझे पोल में वोट करके बताइए ज़रूर, ठीक है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको रिप्लाई मिल गया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, लाइक करके जाइएगा, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।